नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। अगर कोई इंसान 5 साल, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई इंसान 5 साल 10 साल तक ईमानदारी से काम करे, रोज फैक्ट्री के गेट पर लाइन में लगे, सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरे और फिर भी हर महीना वही मिनिमम सैलरी मिले, तो क्या इसे हम न्याय कहेंगे? ये मुद्दा स्वर मचाने के लिए नहीं है, ना ही सड़कों पर दिखाने के लिए, लेकिन हजारों घरों की रसोई इसी एक सवाल से रोज गुजरती है, खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? आज मैं आपके सामने किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि एक सच रखने के लिए आया हूं। उन लोगों का सच जो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मेहनत आज भी मिनिमम वेज पर अटकी हुई है। जो शायद बहुत शांत लगता है, लेकिन हजारों जिंदगियों को छूता है। ये बात है उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जो 5 साल, 10 साल, 12 साल, कभी कभी 15 साल एक ही कंपनी में काम करते रहे, लेकिन आज भी सिर्फ मिनिमम वेजेस पर ही काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा क्लियर कर लूं। मैं ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बना रहा हूं, ना ही किसी पर उंगली उठाने के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो है समझाने के लिए, सोचने के लिए और एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, न्यूनतम वेतन। फ्रेशर जब ज्वाइनिंग करता है, उस टाइम पे जो सैलरी दिया जाता है, वो ये लॉ के हिसाब से एक एम्प्लॉय को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई वर्कर्स 5 साल 10 साल तक सेम कंपनी में काम करे, स्किल्स डेवलप करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बने, तो क्या उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए जो फर्स्ट डे पर थी? 10 साल दोस्तों, 10 साल किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा टाइम होता है। इन 10 सालों में फैमिली बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, हेल्थ की जिम्मेदारी आती है और फ्यूचर की टेंशन भी बढ़ जाती है। और इसी टाइम में कंपनी भी ग्रोथ करती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं, ब्रांड स्ट्रांग होता है। ये ग्रोथ सिर्फ फाइल्स और मशीन से नहीं होती है, ये होती है लोगों की मेहनत से। सच्चाई ये है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सेम वर्किंग आवर देते हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, सेम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कभी कभी तो परमानेंट स्टाफ से भी ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं। फिर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं, फ्यूचर का क्लियरिटी नहीं और सैलरी वही मिनिमम वेज। ये कोई कंप्लेंट नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको तुरंत परमानेंट कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो लोग 5 साल 10 साल या उससे ज्यादा टाइम से कंपनी के साथ खड़े हैं, उनके लिए एक फेयर और ह्यूमन सिस्टम होना चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी इंक्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मेडिकल और लीव फैसिलिटीज और फ्यूचर ग्रोथ का क्लियर रोड मैप। ये कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं, ये सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है। अगर कोई मैनेजमेंट से ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को वैल्यू देती है, उनकी लॉयल्टी को समझती है और उनके फ्यूचर के बारे में सोचती है, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा स्ट्रांग बनती है।
क्योंकि हैप्पी और सिक्योर एम्प्लॉइज ही बेस्ट प्रोडक्टिविटी देते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो स्वर कम करते हैं पर काम ज्यादा, वर्कर्स। इन वर्कर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी हाथ नहीं, उनका पेशेंस है। रोज टाइम पर आना, रूल्स फॉलो करना, जिम्मेदारी निभाना, ये होता है डिसिप्लिन। और जब सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे बिना बोले, उसे कहते हैं यूनिटी। ये लोग अपनी बात हमेशा शब्द में नहीं रखते, क्योंकि हर स्ट्रांग बात आवाज ऊंची करके नहीं कही जाती। स्ट्रांग बात संवाद से निकलती है, समझ से आगे बढ़ती है और तर्क से असर करती है। जब पेशेंस का साथ डिसिप्लिन जुड़ता है और डिसिप्लिन के साथ यूनिटी खड़ी होती है, तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकलते हैं। ये वर्कफोर्स का अप्रोच शांत और फोकस्ड है। ये साइलेंस कमजोरी नहीं, ये मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म और ट्रस्ट का साइन है। जब लोग रुककर प्रोसेस को समझते हैं, डेटा ऑब्जर्व करते हैं और टीम के साथ अलाइन रहते हैं, तो ये हार नहीं होती, ये राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की रेडीनेस होती है। ऐसी टीम प्रेशर में भी बैलेंस मेंटेन करती है और ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन बनाती है। अगर हम पेशेंस, डिसिप्लिन और यूनिटी को एक शेयर्ड स्ट्रेंथ की तरह देखें, तो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। आज वर्कर्स शांत हैं क्योंकि वो जानते हैं बदलाव शोर से नहीं, समझ से आती है। और जब संवाद शुरू होता है तो सिर्फ कान नहीं, सोच भी खुलती है। हम सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस तरह के केसेस पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ फोकस किया जाए। ये वर्कफोर्स पेशेंस, डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ देश के विकास में योगदान दे रही है। इसी स्पिरिट को और मजबूत बनाने के लिए अगर कंपनीज को क्लियर और सख्त निर्देश मिले, तो सिस्टम्स और भी ट्रांसपेरेंट और बैलेंस्ड हो सकते हैं। ये निर्देश किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक हेल्दी वर्क कल्चर के लिए होना चाहिए, जहां रूल्स का सही इम्प्लीमेंट हो और ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों स्ट्रांग बने। जब सरकार का गाइडेंस और वर्कफोर्स का डिसिप्लिन एक डायरेक्शन में काम करता है, तो सॉल्यूशन सिर्फ कागजों में नहीं रहते, ग्राउंड लेवल तक भी असर दिखाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सरकार के प्रोएक्टिव स्टेप्स से एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कंपनीज और नेशंस तीनों को लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी लड़ाई के लिए नहीं है, ये वीडियो है समझदारी के लिए। क्योंकि जब एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट मिलती है, लॉयल्टी को वैल्यू मिलती है, तो सिर्फ वर्कर नहीं, पूरा सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आप भी मानते हैं कि 10 साल की मेहनत सिर्फ मिनिमम वेज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज आगे तक पहुंचे। और कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिए। कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग यूट्यूब रेडियो प्रोग्राम। अगर सवाल उठता है तो सोच जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद।